वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम परसेंटेज की सीरीज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज की सीरीज के कंटिन्यूएशन में कल हमने देखा था कि परसेंटेज बेस्ड ऑन टू वेन डायग्राम। ठीक है, आज हम देखेंगे परसेंटेज बेस्ड ऑन थ्री वेन डायग्राम। हो सकता है कि आज ये परसेंटेज की लास्ट सीरीज हो। हालांकि परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट आप कॉन्सेप्ट सीखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कितने कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप लगा जाओगे। ध्यान रहे, परसेंटेज में मेन कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो परसेंटेज में दिक्कत नहीं होगी। बस वही इंक्रीज डिक्रीज, किसी से ज्यादा किसी से कम, ठीक है ना, मोर देन लेस देन, इन सब वर्ड को समझना है। अगर आप इन सब वर्ड को समझ रहे हैं तो परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज की सीरीज में थ्री वेन डायग्राम के क्वेश्चन समझेंगे। थ्री वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से स्लाइटली टफर होते हैं, थोड़ा टफ होते हैं कंपेयर टू वेन डायग्राम, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बट थ्री वेन डायग्राम के क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद थ्री वेन डायग्राम के हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, थ्री वेन डायग्राम के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, थ्री वेन डायग्राम के क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब तीनों में कोई रिलेशन हो, तीनों वेन डायग्राम में रिलेशन हो। अगर उनके रिलेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये P है और ये Q है और ये R है, ठीक है, ये P है, Q है, R है, और इसमें A B C है, अलग अलग है। लेकिन अगर इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है तो थ्री वेन डायग्राम के क्वेश्चन हम नहीं लगा पाएंगे। परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन है थ्री वेन डायग्राम के पिक्टोरियल मेथड से नहीं लगाएंगे, फिर अदर तरीका लगाएंगे, अदर तरीके से हम परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, थ्री वेन डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे। अब तक तो कल हमने टू वेन डायग्राम समझा था, अब थ्री वेन डायग्राम समझेंगे। ठीक है, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो फिर उसको अदर मेथड, ट्रेडिशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए वैलिड है हम थ्री वेन डायग्राम, क्योंकि तीनों में रिलेशन होगा। अगर तीनों में रिलेशन होगा तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, P Q और R। अगर तीनों में रिलेशन होगा तो P Q R, ठीक है, अगर तीनों में रिलेशन होगा तो इसका कुछ इस तरह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा और हम इसी बेस पे ही क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक सीख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। हालांकि इसका ये एक्चुअली सेट थ्योरी से ही निकल के आया है। सेट थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इसी सब से निकल के आया है। बट हम सेट थ्योरी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वेन डायग्राम से रिलेटेड, अगर थ्री वेन डायग्राम से रिलेटेड परसेंटेज के क्वेश्चन है तो बहुत शॉर्ट ट्रिक में कितने कम समय में लगा लेंगे, इतना सोचेंगे। हालांकि जब मैं जो क्वेश्चन लाया हुआ है उतने आसान भी नहीं है। अगर आप एक दो नियम जानते हैं तो फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं हर चीज डेप्थ में बताऊंगा आपको, बट वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, सेट थ्योरी नहीं बताऊंगा मैं। देखो, जैसे एक, दो और एक, तीन, ठीक है, ये आपका हो गया P ये हो गया Q और ये हो गया, बस अलग अलग कलर में दिखाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, ये हो गया R। ठीक है, आपको दिख रहा होगा PQR, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये तीनों वेन डायग्राम में कोई रिलेशन है तभी मैंने बताया कि ऐसे डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब ये सपोज सपोज क्या करना है, मतलब ये कि P में, देखो P में क्या है, कलर बार बार चेंज करना हो रहा है, एक बार A, ठीक है, P में A है, X है, K है, Z है, ठीक है, P में। अब देखो Q में क्या है, X है, K है, B है और Y,
ठीक है, और जेड में क्या है, सी है, जेड है, के है, वाई है। मतलब कहने का मतलब क्या, मैंने आपसे क्या बताया, ये रिलेशन, अगर ये रिलेशन है तभी तो, अगर कॉमन नहीं होता, देखो ए और बी में क्या क्या कॉमन है, यक्स और के कॉमन है, ए और सी में ए मतलब पी और क्यू में क्या कॉमन है, यक्स और के कॉमन है, ठीक है ना, यक्स और के कॉमन है। पी और आर में क्या कॉमन है, जेड और के कॉमन है। ये कॉमन था तभी रिलेशन एग्जिस्ट हुआ। देखो क्यू और आर में क्या कॉमन है, क्यू और आर में वाई और के कॉमन है। ये रिलेशन था तभी ये एग्जिस्ट हुआ है, वरना सॉल्व नहीं होता, वरना फिर ऐसे आप डायग्राम नहीं बनाते। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ तीनों में कॉमन होगा। देखो तीनों में क्या कॉमन है, के कॉमन है, इसीलिए ऐसे आया। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे ये P है, Q है और R है, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए वनली वनली में वर्ड लगा रहा हूं, वनली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले, जैसे P एक अलग सब्जेक्ट है, Q एक अलग सब्जेक्ट है, R एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि वनली वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो आप क्या लिखोगे वनली वन के लिए, वनली वन सब्जेक्ट, ठीक है, वनली वन सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, ए बी प्लस सी, ठीक है ना, वनली वन सब्जेक्ट। मैं बोलूं वनली टू सब्जेक्ट पढ़ने वाले कैंडिडेट कितने हैं, वनली टू सब्जेक्ट, वनली टू सब्जेक्ट क्या क्या है, वनली टू, देखो यक्स प्लस के हो गया, टू सब्जेक्ट पढ़ने वाले, और वनली टू का मतलब क्या हो गया, यक्स हो गया। ठीक है, यक्स हो गया, मतलब दो सब्जेक्ट पढ़ने वाले में क्या होगा यक्स प्लस के है, बट अगर के नहीं लेना है तो क्या होगा, यक्स होगा। ठीक है ना, तो वनली टू पढ़ने वाले क्या है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो वनली थ्री पढ़ने वाले क्या है, ये बेसिक है, अगर इतना आप समझ जाओगे फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। वनली थ्री पढ़ने वाले कितने हैं, सीधे हैं के, ठीक है, के। तो बार बार हम ए बी सी एक्स वाई जेड और के नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी के लिए हम ले लेते हैं अल्फा, और देखो एक्स वाई जेड के लिए लेते हैं बीटा, और के लिए क्या ले लेते हैं, के लिए ले लेते हैं गामा। ठीक है, के लिए क्या ले लेते हैं, गामा। ठीक है ना, आपको अब समझ में आ रहा होगा। ए प्लस बी प्लस सी को क्या बोलेंगे, अल्फा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या बोलेंगे, बीटा, और सिर्फ के को क्या बोलेंगे, गामा। ठीक है, अगर आपसे देखो अब तीन फार्मूला आप याद रखो, देखो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि आप अभी तक आप जो पढ़ रहे हो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या होगा, थ्री वेन डायग्राम में बहुत टफ क्वेश्चन भी बनते हैं, तो कितना भी टफ आएगा आप कर ले जाओगे। बस तीन फार्मूला याद रखो। जैसे मैं बोलूं टोटल मतलब P प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है ना, टोटल मतलब टोटल Q टोटल R, अगर आप ऐड करोगे तो देखो तीन, मैं आपसे पहला फार्मूला क्या याद रखो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। या अभी समझ में आएगा क्या है, जैसे मैं बोलूं P एक पूरा P है, पूरा Q ले लो, पूरा R ले लो, पूरा P पूरा Q पूरा R, इन सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं कि अगर इनके ये कब है, P प्लस क्यू पर प्लस R, पूरा P पूरा Q पूरा R, ठीक है ना, अलग अलग जोड़ रहे हो तो अब कितना आ रहा है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इनके अब इस तरह की, मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, मतलब देखो इसमें 2 बीटा का मतलब क्या है ना, इनको ऐड किया तो बार बार x प्लस के, जेड प्लस के, वाई प्लस के, इसमें बार बार ऐड हुआ दो बार, इसलिए यहाँ पर 2 बीटा आया, और यहाँ 3 बार के ऐड हुआ इसलिए 3 गामा आया। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब कि जितना है उतना ही, कोई भी चीज इसमें एक्स्ट्रा नहीं है का मतलब कि जब इनके बीच में रिलेशन बैठ गया ऐसे, ये देखो P Q R क्या था, P अलग था, Q अलग था, R अलग था। ठीक है,
P अलग था, अब ऐसे समझो P अलग था, Q अलग था, R अलग था, लेकिन जब इन तो उस टाइम कितना होगा टोटल एलिमेंट P अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। लेकिन जब मैं बोलूं कि इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, जो कॉमन थे कॉमन होंगे तभी रिलेशन एग्जिस्ट हुआ है, तो उस टाइम जब इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट हो गया तो उस टाइम टोटल मतलब इसको 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 ये सब जोड़ोगे तो देखो क्या आएगा। दूसरा पहला फार्मूला, ये देखो दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो अल्फा का मतलब मैंने क्या लिखा है, ए बी सी अल्फा, बीटा का मतलब क्या लिखा है एक्स वाई जेड, और के का मतलब क्या है गामा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कब है, जब इनके बीच में रिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं, जितने एलिमेंट है टोटल एलिमेंट का एडिशन, ठीक है, ये अलग फार्मूला है। और ये क्या है जो ऊपर वाला है, ये अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, ये जो ऊपर वाला है अब देख रहे हो ये क्या है, ये उस टाइम की कंडीशन है जब पी क्यू आर, जब हम अलग अलग ऐड कर रहे हैं, पी क्यू आर देख लो एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है, जब पी क्यू आर अलग अलग ऐड कर रहे हैं तो ये फार्मूला, जब एक साथ रिलेशन बैठ जा रहा है तो कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं, जितने एलिमेंट है उतने ही, उसके लिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब देखो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगा, कभी इसको निकालने को कहेगा, कभी इनको निकालने को कहेगा, कभी इनको निकालने को कहेगा, ठीक है ना। तीसरा देखो फार्मूला क्या रहेगा, जैसे अगर आपको अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा में से बीटा प्लस 3 गामा अगर आप माइनस करोगे, देखो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस, बस ये समझ जाओ, अभी क्यों मैं समझा रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, 3 गामा, ठीक है ना। देखो क्या आएगा, बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, ए बी सी एक्स वाई जेड, बस, ठीक है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, तीसरा फार्मूला, ठीक है ना। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर अल्फा बीटा गामा में से, अभी तक क्या इसमें से हमने अल्फा प्लस 3 गामा अलग किया था, अगर आप सोचो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में से, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में से अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस कर दो तो क्या आएगा, गामा आएगा। तो चौथा एक फार्मूला लिख लो, ये आपको काम आएगा। फिर देखो कैसे हवा में क्वेश्चन होगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में से क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, बराबर गामा आएगा। ये तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। बस जिसको इस बात की पकड़ होगी वो सब क्वेश्चन कर ले जाएगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, टोटल पी क्यू आर मतलब पी अलग है, क्यू अलग है, आर अलग है, उन सबको जब ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा चीजें आएंगी, तो उनका एडिशन मिलाकर क्या होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। जब इनका रिलेशन बैठ गया, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, बस देखना एक्स ए बी सी एक्स वाई जेड और के, मतलब जब इनका रिलेशन कोई भी इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, जितने हैं उतना ही है, ठीक है ना, ए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या है, अगर हमें अल्फा बीटा माने एक्स ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा से बीटा प्लस 3 गामा को माइनस कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा का मतलब पहले मैंने लिख दिया है, बीटा का मतलब मैं क्या होता है वो भी लिख दिया हूं। अब आपको सिर्फ बीच की वैल्यू चाहिए, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्यों मैं करा रहा हूं, अब सोचो, मतलब कि टोटल में से अगर ये कर दोगे माइनस, टोटल में से ए बी सी एक्स वाई जेड माइनस कर दोगे तो आपको बीच वाली मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से देखो ये वाली, ठीक है ना। एक मिनट ध्यान से देखो, ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन सी वैल्यू मिल जाएगी आपको, ध्यान से देखो, ये, ठीक है ना।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा में से क्या आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस कर दोगे तो ये वाली बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी जो तीनों में है। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार लिख लो, आप एक बार नोट कर लो, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। बस इतना ही समझना है, जिसको ये समझ में आ गया वो सब कर ले जाएगा। इसके क्वेश्चन उतने आसान नहीं होते हैं। ठीक है, चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रेन। अब इसमें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है कि टोटल कितने हैं, 100 है। मतलब टोटल का मतलब एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 100 है। ठीक है ना, मैंने आपसे बताया था जब तीनों में रिलेशन हो जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, तो उस समय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। तो क्या होगा, 100 है। 32% हॉकी खेलते हैं, 64% फुटबॉल खेलते हैं, 40% क्रिकेट खेलते हैं, 14% हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15% फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, 13% हॉकी एंड क्रिकेट खेलते हैं, ओनली 6 प्ले ऑल द 3 गेम। ठीक है, देखो अब क्या करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले बात तो तीन में आपको रिलेशन मिल गया, जो कि कॉमन वाली चीज दिया है। देखो लिखा भी है 64%, यहाँ पर देखो लिखा है 15% फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है ना, कॉमन वाला आप इसका आपको रिलेशन मिल गया। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो 3 डायग्राम बना लो, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलो ठीक है, अब देखो क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 100 to 20% हॉकी, ये हॉकी है और ये फुटबॉल है और ये क्रिकेट। ठीक है ना, हॉकी वाले हॉकी 32% प्ले हॉकी, 32%। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। 64%, 64% क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, और 40% क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। बस ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 14% प्ले हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल का 14%। ठीक है ना, अब देखो क्या चीज को समझना है। देखो ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू का ये जो एज है, किनारा है, देख लो दोनों का जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर क्या हो रहा है, 14% लोग दोनों खेल रहे हैं, हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, अब देखो यहां पर 15% फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, 15%। ठीक है, 15% फुटबॉल और क्रिकेट। देखो फुटबॉल और क्रिकेट 15%, फुटबॉल और क्रिकेट। अगर ये बोलता ओनली फुटबॉल एंड क्रिकेट तो सिर्फ ये इतना पोर्शन लेते हैं, लेकिन बोला कि ओनली वर्ड नहीं लगा, फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट का मतलब ये भी हो गया कि इसमें हॉकी भी खेलते होंगे। ये समझने की बात बता रहा हूं। ये कितना है, 15%। चलो अब देखो तीसरा, देखो तीसरा क्या है, ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है कि 13% लोग जो है, दिख नहीं रहा है, चलो देखो ये वाला पोर्शन अब दिख रहा होगा। 13% लोग क्या कर रहे हैं, हॉकी और क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, हॉकी और क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी और क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखो बस क्या समझना है, आपसे पूछा है और 6% प्ले ऑल द 3 गेम, मतलब ये तीनों वाला, ये वाला हिस्सा, ये जो सबके तीनों में। ठीक है ना, ये इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थोड़ा दूर, समझने के वहाँ पर ज़्यादा गंदा हो जाएगा। ठीक है ना, ये 6%। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन प्ले ओनली 1 गेम, कितने लोग केवल एक गेम खेलते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू पूछा है, वाई की वैल्यू पूछा है और जेड की वैल्यू पूछा है। ओनली 1 गेम, ये इतना हिस्सा, देखो इतना हिस्सा ओनली, ये वाला इतना हिस्सा ओनली वाला, ये ओनली वाला, ये ओनली वाला। ठीक है, समझ रहे हो आप, एक्स वाई जेड ओनली। अब देखो अगर ये यहाँ एक्स वाई जेड मान लो, चाहे ए बी सी मान लो। हाँ, अभी आपने ए बी सी मान के लगाया था ना आपने, तो आपके लिए आसान रहेगा, तो अब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, ए बी और सी। देखो ये टोटल तो हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है
और देखो यक्स वाई जेड, जो यक्स होता ये क्या, ये अगर यक्स यहां पर होता तो ये होता हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट बट हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। तो बीच वाला नहीं, खाली यक्स रिप्रेजेंट करता है इसको। आप तो इतना समझ रहे होगे ना। तो देखो ये 6% हो गया, तो सोचो ये 14% है और यहाँ सब बीच की वैल्यू 6% होती है, कितना होगा 8%, 8% होगा। और देखो ये 15% है और बीच वाला 6% है, ये 9% होगा, 9 6 15। और ये देखो 13% है और बीच वाला 6, यहाँ कितना 6%, ये कितना होगा 7 6 13, 7% होगा। देख लो एक बार। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है कि ए बी सी की वैल्यू बताओ। अभी मैंने फार्मूला लिखाया था आपको, तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। देखो ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है, ठीक है। आज समझोगे नहीं तो परेशान हो जाओगे। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी मैंने आपको सिखाया था ए बी सी की वैल्यू। देखो कैसे निकालोगे, देखो फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब जितना है उतना ही, ठीक है ना। कितना है 100, ये तो 100 है। और आपको निकालना है ए बी सी, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालना है। अगर हमें किसी तरह बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता चल जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखो बीटा की वैल्यू, बीटा मतलब क्या होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गया। बीटा बराबर कितना होगा 8 7 और 9, 8 प्लस 7 प्लस 9, ये हो गया बीटा बराबर, ठीक है ना। और गामा की वैल्यू कितना है, गामा की वैल्यू कितना है, ये 6 है, ठीक है ना। अब जोड़ दो इसको, जोड़ के फिर इसमें से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में से बीटा प्लस गामा माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा ये पूरा वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करो, 8 7 15 और 9, 15 5 20 4 24 प्लस 36, 8 7 15, 15 5 20 4 24 36, तो मतलब बीटा प्लस गामा की वैल्यू टोटल कितनी आई 30, दिख रहा होगा आई होप, 30 आ गया, ठीक है ना। तब देखो कैसे सॉल्व करोगे, स्पेस कम है, कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहां पर मैं लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में से बीटा प्लस गामा अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा अल्फा। और अल्फा की वैल्यू ही क्या है एक्स वाई जेड ए बी सी, गामा मतलब अल्फा की वैल्यू क्या ए बी सी है, ए बी सी मतलब हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले ओनली वन गेम, ओनली वन गेम का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, बस इसकी वैल्यू कितनी थी 100 थी, 100 माइनस 30 कर दो, 70, 70 आ गया पहले का आंसर आप, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले एटलीस्ट 2 गेम, एटलीस्ट। अच्छा देखो यहाँ पर इसीलिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाया कि इसी एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले एटलीस्ट 2 गेम, एटलीस्ट का देखो एटलीस्ट एटमोस्ट में डिफरेंस होता है। मैं अगर आपसे बोलूं एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके, जितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना, कम से कम 0 तक जा सकती है, कम से कम 0 तक जा सकती है, लेकिन 0 यहां पर तो होगा नहीं, कम से कम 1 जाएगा। अच्छा एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 3 ही है तो ज्यादा से ज्यादा 3। एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1, 0 तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले एटलीस्ट 2 गेम, 2 गेम, एटलीस्ट 2 कम से कम 2 गेम, 2 गेम खेलते हैं। देखो एटलीस्ट 2 वाले कितने हैं, देखो कम से कम 2 और 8 7 15 24 है और इधर 6 30, इसका क्या आंसर होगा दूसरे का 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 कितना होगा 30, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 30, क्वेश्चन नंबर उसका बी वाले का। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या इसी में है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन प्ले हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। अब इसमें आप सोचने वाली बात है, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन प्ले हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, मतलब हॉकी और फुटबॉल खेलता है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता। सोचो अगर ये जो 14% देखो यहां पर लिखा है
14% प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। देखो हॉकी और फुटबॉल का मतलब ये वाला पूरा हिस्सा, लेकिन ये बोला है कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए। तो सोचो टोटल 14 था, तीनों खेलने वाले 6 थे, तो हॉकी और फुटबॉल तो खेल रहे हैं, हॉकी, हाँ हॉकी और फुटबॉल खेले बट नॉट क्रिकेट। तो क्रिकेट मतलब 6 माइनस हो जाएगा उसमें से, तो 14 माइनस 6 कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 14 माइनस 6, 8। क्या पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। ठीक है, ठीक है ना, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं बट नॉट क्रिकेट। ठीक है ना, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं बट नॉट क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है ना, हाँ एक मिनट, देखो एक चीज यहाँ पर, एक बात और समझने की बात है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, इसका आंसर देखो क्या होगा। एक एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। जब इंग्लिश में यहाँ पर एंड करके आएगा ना, एंड, और एक और करके आएगा, एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन। जैसे एक क्वेश्चन ही होता है ना, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, तो सिर्फ आंसर आपका 8 आता। ठीक है, आंसर 8 आता, क्योंकि क्रिकेट वाला छोड़ देते, दोनों के बीच का कॉमन लेते। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, और आर का मतलब होता है यूनियन, माने एडिशन। ठीक है ना, लेकिन ये पूछा क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन प्ले हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। तो इसकी वैल्यू आपके कितना निकाल के लाए थे आप। अब देखो ये ये टोटल, सोचो हॉकी और क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, ये 8 है। ठीक है, ये मतलब ये टोटल तो आपका हो गया 14। ठीक है, समझो ध्यान से, ये 8 है, ये 7 है, ये 6, 8 प्लस 7 प्लस 6। ठीक है, अब 8 7 15 6 21, 21 तो ये आ गया, और टोटल है 32। तो ये आएगा कितना, यहाँ अंदर ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है ना, उसी तरह देखो, देखो अगर ये एंड करके पूछता तो हमारा आंसर 8 होता, लेकिन एंड नहीं और करके पूछा है, तो ए और बी और प्लस इसका कॉमन वाला। ठीक है, ये पूरा ऐड करेंगे। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, आर का मतलब होता है यूनियन। ठीक है ना, और देखो यहाँ पर क्या है, बी, बी मतलब कितनी वैल्यू है कि बी टोटल 64 है, तो 8 ये हो गया, 6 हो गया, 8 6 14, 14 और 6 20 3 23, 64, 64 तो टोटल है, तो 23 तो यही हो गया, तो बचा कितना, 64 माइनस 23 कितना आया, 1 41, 41, बी की वैल्यू 41 होगी। तो टोटल अब ऐड करोगे ना, 11 41 और 8, 11 41 और 8। ठीक है ना, 11 प्लस 41 प्लस 8 कितना आएगा, 11 41 और 8 49, 1 50 10 60। अब इसका आंसर आया 60। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी चिल्ड्रेन प्ले हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, तो इसका आंसर आएगा 60। देख लो ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा था, आप समझे क्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देख लो देख लो, चलो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो, इन ए हॉस्टल ऑफ 100 स्टूडेंट कैपेसिटी 42 आर साइंस ग्रेजुएट, 34 आर लॉ ग्रेजुएट एंड 58 आर कॉमर्स ग्रेजुएट। ठीक है, 8 स्टूडेंट आर साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट, 13 स्टूडेंट आर लॉ एंड कॉमर्स ग्रेजुएट, 18 स्टूडेंट आर कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर ओनली साइंस ग्रेजुएट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अब थोड़ा लिखते हैं, स्पेस कम है, क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है ना। देखो टोटल 100 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 100 है, तो 42 स्टूडेंट जो है साइंस ग्रेजुएट है। ठीक है ना, 42 जो है यहाँ पर लिख देता हूँ साइंस ग्रेजुएट। ठीक है, 34 जो है, 34 जो है क्या है, लॉ ग्रेजुएट है।
ठीक है, लॉ ग्रेजुएट है। और 58 जो है, 58 जो है क्या है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, ठीक है ना, सी लिख दिया, सी मैंने कॉमर्स। 8 स्टूडेंट आर साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट, साइंस एंड लॉ, बट ओनली ऐसा वर्ड कुछ नहीं है, तो मतलब ये दोनों साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट है 8 स्टूडेंट ये वाले, ठीक है ना, ये वाले। ठीक है, ये वाले। और देखो क्या है, 13 स्टूडेंट और लॉ एंड कॉमर्स, 13 स्टूडेंट जो हैं लॉ और कॉमर्स वाले हैं, 13 स्टूडेंट लॉ और कॉमर्स वाले हैं, ये वाले पोर्सन, ठीक है ना, ये 13 है, ठीक है। एंड 18 स्टूडेंट क्या है, कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट है, 18 स्टूडेंट कॉमर्स एंड साइंस, 18 स्टूडेंट। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर ओनली साइंस ग्रेजुएट, ओनली साइंस ग्रेजुएट, मतलब आपसे सिर्फ ए की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। अच्छा, ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए ना, कि आपको पहले गामा की मतलब के की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब तो आप निकाल पाओगे ना। तो कैसे निकालेंगे, बस सेम फार्मूला वही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, 100 है, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था, इसको इसका एडिशन और देखो इसका एडिशन, ये तीनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस 3 गामा आएगा, बीटा प्लस 3 गामा आएगा, ठीक है ना। इनका एडिशन करोगे तो बीटा प्लस 3 गामा आएगा, तो कितना है, 8 13 8 कितना, 21 हुआ, 21 10 31 और 8 39 39। देखो देखो मैंने क्या लिखा है, समझो, ठीक है। और देखो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा कितना है, मैंने बताया था ना, अलग अलग जोड़ दोगे, अलग अलग जोड़ दोगे, अलग अलग जोड़ दोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा निकल के आएगा, 42 प्लस 34 प्लस 58, 42 प्लस 34 प्लस 58 क्या होगा, 8 4 12 2 16, 12 2 14, 8 4 12 2 14, 5 3 8 4 12 1 13, 134, ठीक है। 134, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, सब निकाल लो, इससे अच्छा कि एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर, मैं आपको सिखाने के लिए इतना टाइम लगा, मुझे करना हो तो मैं जल्दी जल्दी कर देता, सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो 134 हो गया, अब बीटा प्लस 3 गामा आपको निकालना है, बीटा प्लस 3 गामा, तो देखो आप कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आपको पता चल गया कितना है, 100 है, बीटा प्लस 3 गामा 39 है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा 134 है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा में से बीटा प्लस 3 गामा माइनस कर दूं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, आएगा कि नहीं, इसमें से ये माइनस कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो क्या आएगा 134 माइनस 39, कितना आएगा, 134 माइनस 39 करेंगे तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 134, हाँ 134 माइनस 14 में से 9 गया, 9 5 14, यहाँ पर 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक है 95, तो अल्फा प्लस बीटा 95 आ गया। और गामा तब कितना आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 95, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, गामा बराबर आपका 5 आ गया, क्योंकि 100 माइनस 95 करोगे तो 5 आ, गामा मतलब क्या, के, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, के मतलब गामा, तो मतलब आपको ये पता चल गया ये 5 है, बस अब काम हो गया, ये पता चल गया 5 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा, ये कितना है, 3 है, ठीक है, ये 3 है, और ये पता चल गया 5 है। अब देखो ये 5 है, ये 18 है, तो ये कितना होगा, 13 होगा, ये 5 है और 13 है तो 8 होगा, ठीक है 8 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा टोटल कितना है, 42 है, तो 13 3 16 5 21 टोटल है 42, तो इसकी वैल्यू ओनली, देखो क्या लिखा क्वेश्चन, क्या पूछा है,
हाउ मेनी स्टूडेंट आर ओनली साइंस ग्रेजुएट, वनली का मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो क्या होगा 42 माइनस 21, मतलब क्या हो जाएगा 21, ठीक है ना। आपका आंसर क्या आएगा 21 आएगा। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। लो एक बार देख लो। देखो इतना आसान नहीं होता है, रट्टा मार के करोगे बस। एक कोई आपको सिखा दिया कि बस अल्फा बीच की वैल्यू निकालना सब बता देते हैं, लेकिन एक एक चीज का क्रिस्टल क्लियर देखना इतना नहीं आसान है उतना। और आप इसको इतना आसान भी मत समझो, दिमाग घूम जाएगा। अभी अभी और आगे आने दो क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इन ए प्राइम प्रीमियर बी स्कूल का मतलब एमबीए वाला स्कूल, मैनेजमेंट का स्कूल, हैविंग 100 स्टूडेंट इन एमबीए फाइनल ईयर, 15 स्टूडेंट स्पेशलाइज इन मार्केटिंग एंड एचआर, 17 स्पेशलाइज इन एचआर एंड सिस्टम, 16 स्टूडेंट स्पेशलाइज इन मार्केटिंग एंड सिस्टम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइज इन ओनली वन फील्ड इज इक्वल एंड इज 22 in each field of the specialization. How many students specialize in all the three fields, मार्केटिंग, एचआर एंड सिस्टम, ठीक है। मतलब तीनों की वैल्यू पूछ रहा है जो तीनों में कॉमन है। देखो क्या है, एक, अब देखो क्या है कि 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट का मतलब आपको यहां सीधे पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 100। अल्फा मतलब ए बी सी, बीटा मतलब एक्स वाई जेड, गामा का मतलब के। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो शुरू जो 5 मिनट इंट्रोडक्शन उसको एक बार देख लेना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 100 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 15 स्टूडेंट स्पेशलाइज इन मार्केटिंग एंड एचआर में, मार्केटिंग और एचआर में ये बीच वाली वैल्यू, ठीक है। ये बता रहा है क्या है, 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है मार्केटिंग और एचआर में, 15, ठीक है। अच्छा दिख नहीं रहा है, ये देखो 15 है तो दिख रहा होगा, ठीक। 15 है, 15% है, 15 स्टूडेंट है। और 17 स्टूडेंट क्या है स्पेशलाइज एचआर एंड सिस्टम में, एचआर और सिस्टम में कितने 17 स्टूडेंट, ठीक है। और 16 स्टूडेंट स्पेशलाइज्ड है मार्केटिंग और सिस्टम में, 16 स्टूडेंट कितना है मार्केटिंग एंड सिस्टम में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइज इन ओनली वन फील्ड, ओनली वन, ये देखो ये ओनली वन इज इक्वल एंड इज इक्वल बराबर है, मैंने ओनली वन वाले सब बराबर है, सब में बराबर, जो इतना होगा उसका उतना वैल्यू होगा, यहाँ पर उतना ही वैल्यू होगा। तो क्या है पर वैल्यू कितनी 22 है, मतलब प्रत्येक फील्ड में ओनली वन स्पेशलाइजेशन रखने वाले कितने हैं 22 है। तो मतलब ए भी 22 है, ए भी 22 है, ए भी 22 है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेशलाइज इन 3 फील्ड, मार्केटिंग सिस्टम एचआर, मतलब आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे लगाओगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब ये वैल्यू कैसे निकालो, एक बार ट्राई करके देखो निकल पा रहा है। यहाँ रट्टा नहीं चलेगा ना, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इसको कैसे निकालोगे ये वाली वैल्यू, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर को पता चल गया। और देखो ये ये और ये, इसको क्या बोलते हैं, फार्मूले मैंने भी सिखाया था आपको, बीटा प्लस 3 गामा होता है। बीटा मतलब एक्स वाई जेड, और गामा का मतलब क्या होता है के। मतलब अगर इनको इनको जोड़ोगे ना तो के 3 बार शामिल हो जाता है, इसलिए वो जोड़ने पर थ्री के मतलब 3 के लिखते हैं, तो के मतलब आर माने थे इसलिए आर दिखा दिए। तो क्या हुआ बीटा प्लस 3 गामा बराबर कितना आया 15 17 16, 15 17 और 16 कितना हो गया 16, 16 दो 16 48, 48 आ गया, ठीक है। बीटा प्लस 3 गामा बराबर 48 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, जैसे ही हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो भी हमारा निकल जाएगा, या तो ऐसे भी निकल जाएगा कि हम किसी तरीके से हम पता कर लें कि यहां पर क्या वैल्यू है। तो कैसे करोगे, अगर सोचो
देखो इसीलिए करो, इतना आसान नहीं है। अब देखो कैसे करोगे, बीटा प्लस 3 गामा बराबर 48 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 100 है। अब आपको अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो ये निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट इसको निकालो। तो कैसे निकालोगे, देखो बीटा प्लस 3 गामा बराबर 48 है। अब ध्यान से देखो, अल्फा मतलब क्या होता है, ए बी सी। अल्फा मतलब क्या होता है, ए बी सी। अल्फा मैंने शुरू में बताया था, ए बी सी। अल्फा आपको पता चल गया, ठीक है ना, ए बी सी। तो देखो अल्फा बराबर 22 इंटू 3, 22×3 = 66। तो देखो यहां से बीटा प्लस अल्फा बरा, तो देखो यहां से क्या आएगा, बीटा प्लस गामा बराबर क्या आएगा, 100 - 66 कितना आएगा, 34। ठीक है ना, 100 - 66 का मतलब क्या आएगा, 34। बीट आप समझ रहे हो मैं क्यों लिख रहा हूं, अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी क्वेश्चन में रख दिया तो 66, यहाँ आएगा बीटा प्लस गामा बराबर 100। अब आपको सिर्फ गामा गामा पता चल जाए, मतलब कि गामा मतलब के पता चल जाए तो आपको सब पता, क्योंकि यही पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे, अब सोचो, बीटा प्लस 3 गामा बराबर 48 है और बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, 34 है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बीटा प्लस गामा प्लस 2 गामा बराबर 48। ठीक है ना, बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, 34 है। 34 बराबर हाँ 34 बराबर 48। अब 34 प्लस प्लस, मेरे आंख पे लाइट पड़ रहा है ना, इसलिए दिख नहीं रहा कभी कभी। 2r बराबर, नीचे लिख दे रहा हूँ, ये इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, बराबर 48 है। तो 2r बराबर क्या होगा, 48 - 34। 48 - 34 कितना आएगा, 4 14। तो गामा बराबर कितना आएगा, 7। एक गामा बराबर 7 निकल गया, मतलब गामा मतलब के, इसकी वैल्यू आपको पता चल गई 7। बस यही तो पूछ रहा था आपसे कि तीनों में स्पेशलाइजेशन लेने वाले कितने बच्चे हैं, तो आपका आंसर आएगा 7। देख लो कैसे मैंने निकाला। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, बीटा प्लस गामा बराबर देख लिया 34 था, बीटा प्लस 3 गामा बराबर 48 था। तो बस इसी को तोड़ के लिख दिया, बीटा प्लस गामा प्लस 2 गामा, तो हो गया ना बीटा प्लस 3 गामा 48। अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू 34 है, 2r की वैल्यू 48 है, 2r मतलब 14, तो r बराबर 7। यही तो लिखा हूँ, बस यही आ गया आंसर। ठीक है, r बराबर कितना है, 47, ये वाला। ठीक है, चलो एक बार वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखना तो समझ में आएगा, इतना आसान नहीं है, मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इन ए म्यूजिक स्कूल 28 स्टूडेंट लर्न ट्रम्पेट, 30 स्टूडेंट लर्न वायलिन एंड 32 स्टूडेंट लर्न गिटार, 6 स्टूडेंट लर्न ट्रम्पेट एंड वायलिन, 8 स्टूडेंट लर्न वायलिन एंड गिटार, 10 स्टूडेंट लर्न guitar and trumpet. The number of students who learn only one instrument is 54. Also 20 students learn only violin. Every student learn at least one instrument out of these 3 instruments. अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो तीनों में रिलेशन नहीं बैठता, ये वर्ड लिखा इसलिए तीनों में रिलेशन बैठा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या होता है ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द म्यूजिक स्कूल। दूसरा बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न ट्रम्पेट एंड गिटार बट नॉट वायलिन। ठीक है, मतलब उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ट्रम्प और गिटार बजाते हैं लेकिन वायलिन नहीं सीखते हैं। ठीक है ना, सीखते हैं और वायलिन नहीं सीखते हैं। एक बार अपने ट्राई करो आप। देखो वीडियो को एक बार अपने से आप पॉज कर करके लगाना। ठीक है, देखो कितना लगा पाते हो। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट कितना सीखते हैं, 28 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट लर्न करते हैं वायलिन और 32 स्टूडेंट लर्न करते हैं गिटार। ठीक है ना, गिटार।
ये गिटार। ठीक है, गिटार लर्न करते हैं। अब देखो क्या है, 6 स्टूडेंट लर्न ट्रम्प एंड वायलिन। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, समझ में आएगा तो आपका काम हो जाएगा। 6 स्टूडेंट ये लर्न करते हैं, 8 स्टूडेंट वायलिन एंड गिटार लर्न करते हैं, वायलिन एंड गिटार को 8 स्टूडेंट, एंड 10 स्टूडेंट लर्न करते हैं गिटार एंड ट्रम्पेट। ठीक है ना, गिटार एंड ट्रम्पेट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न ओनली वन इंस्ट्रूमेंट, ओनली वन मतलब ABC। ठीक है ना, वो कितना है, 54 है, मैंने ABC की वैल्यू 54 है, यहाँ पे लिख लो A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है 54 है। बट उस पर भी और हिंट्स दे दिया, आल्सो 20 स्टूडेंट लर्न ओनली वायलिन। ठीक है ना, 20 तो आपको यही पता चल गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब A B C में B की वैल्यू आपको पता चल गई, और A और C की वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 माइनस 20 34। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया कि A प्लस C बराबर कितना हो गया 34। इतना तो आपको पता चल गया, यहाँ हिंट्स दिया है। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा ना, A प्लस C बराबर 34, अब तो दिख रहा होगा। हाँ, ठीक है ना। चलो अब देखो आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द म्यूजिक स्कूल। टोटल बच्चे म्यूजिक स्कूल में कितने हैं, मतलब ट्रम्पेट वायलिन और गिटार मिलाकर जब सब में कॉमन है, और सब में कॉमन है, सब एक साथ करके टोटल कितने बताना है। जब अलग अलग होते तो ज्यादा वाला आता, मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा वाला आंसर है, लेकिन हमें वो नहीं बताना। हमें क्या बताना है, जब रिलेशन बैठ गया कोई किसी में कॉमन जितना है सब वही है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, टोटल, टोटल उसी को बताते हैं जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा नहीं हुआ तो भी तो टोटल हुआ ना, जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो टोटल कैसे होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर हम 10 बच्चे 2 बार शामिल हो गए तो उसको तो नहीं बोलूंगा ना टोटल बच्चे, जब तक वो 10 जो एक्स्ट्रा शामिल उनको नहीं निकालूंगा तभी तो टोटल बोलूंगा ना, यही आपको समझना है। कितने बच्चे म्यूजिक स्कूल में, तो अब देखो अल्फा प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आपको पता चल गया, मतलब अल्फा की वैल्यू पता चल गई। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या है, अल्फा है, ये तो अल्फा ही है ना। अब आपको किसी तरह बीटा और गामा मिल जाए तो आपका काम हो गया। ठीक है ना, बीटा और गामा मिल जाए तो देखो बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू तो ऐसे भी पता चल गया आपको। देखो बीटा, बीटा प्लस, देखो ध्यान से देखो, बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू देखो क्या होगी, बीटा प्लस 3 गामा किसको बोलते हैं, ये इसको बीटा प्लस 3 गामा बोलते हैं। तो 8 6 14 10 24, 8 6 14 10 24 कितना आ जाएगा 24 आ गया। बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू कितने आएगी 24 आ गई। ठीक है ना, अब अपने को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमें तो यही चाहिए ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इतना मिल गया तो काम हो गया, अल्फा की वैल्यू पता चल गई, अब बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू 24 होगी। किसी तरह हमें गामा की इसमें गामा की वैल्यू निकाल दे, बीटा और गामा की वैल्यू, तो उससे पता चलेगा टोटल है कितना। तो कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो इसीलिए हिंट्स दिया था 20 ना। देखो यहां पर क्या है, यक्स है, यहाँ पिछले वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पर यक्स होगा, यहाँ पर वाई होगा, और यहाँ पर के है। तो मैंने यक्स प्लस वाई, 2 बार के जुड़ रहा है ना, मतलब देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, ये देखो यक्स है, ये वाई है और के है। तो अगर इतने वाले हिस्से को ले लोगे, इतना आसान नहीं है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इतने वाले दिख रहा है, ये इतने वाले हिस्से को ले लोगे तो यक्स प्लस वाई प्लस के है ना। लेकिन अब देखो के इसमें 2 बार शामिल हो जा रहा है, तो कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से देखो, के इसमें बीटा का मतलब क्या होता है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, लेकिन ये देखो के यक्स प्लस वाई प्लस के ये 2 बार शामिल, क्योंकि देखो 6 ये टोटल यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है, तो के तो 2 बार शामिल हो जा रहा है ना। तो देखो क्या होगा, यक्स प्लस वाई प्लस 2 के बराबर कितना होगा 8 6 14।
8 6 14, ठीक है ना। यक्स प्लस वाई प्लस टू के, यक्स प्लस वाई प्लस टू के बराबर 14। और बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब यक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, यही तो होता है बीटा का मतलब। और ये देखो, और गामा का मतलब सिर्फ के होता है, लेकिन बीटा प्लस 3 गामा दिया है, तो बीटा मतलब क्या होगा, यक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 के, ठीक है ना। तब देखो यक्स, ध्यान से देखो, यक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 के है ना, यक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 के बराबर कितना है, कितना है देखो, 24 है, 24 है। और देखो क्या है, इसको ध्यान से समझोगे तो ही हो पाएगा, नहीं ध्यान से समझोगे तो टफ हो जाएगा। बीटा प्लस 3 गामा बराबर 24 है, तो बीटा को क्या लिखते हैं हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 के बराबर 24। और आप एक बात बताओ, आप ये वाली वैल्यू ले लो, भी वाली, भी देखो क्या है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। भी देखो क्या है कि जो वायलिन में कितने कैंडिडेट हैं, वायलिन में तो 20 होगा, ठीक है, प्लस ये वाई होगा, प्लस के होगा, प्लस एक्स होगा, यही तो होगा, एक्स होगा, के होगा, वाई होगा, 20 मिलाकर ये क्या होगा, ये वायलिन की वैल्यू होगी। टोटल वायलिन की वैल्यू कितनी है, 30 है। 30 बराबर 20 प्लस, ध्यान से देखो, वाई प्लस के प्लस एक्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर 10 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस के, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस के, अच्छा नीचे दिख नहीं रहा होगा ना आपको, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या आएगा, इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला। तो 10 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस के आएगा, बस यही आएगा, 10 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस के। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस के की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई प्लस के की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर ध्यान से, 10 है, एक्स प्लस वाई प्लस के की वैल्यू 10 है, तो इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस के, क्योंकि 2 के बराबर 14 और इतनी की वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है, ये 10 है, इतने की वैल्यू कितना है, 10 है, इसको याद रखने के लिए 32 लिख लो, ठीक है ना, 10 है। तो 10 प्लस के बराबर 14, तो के बराबर 4, पता चल गया, के बराबर 4। देखो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 10 प्लस के बराबर 14, तो के बराबर 4, लो यहाँ पर लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा है तो जगह नहीं है ना, तो और अच्छे से हो जाता, ठीक है ना। तो के बराबर कितना आया, 4 आया। तो बस आपको के की वैल्यू अब पता चल गई। अब आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द म्यूजिक स्कूल। अब के की वैल्यू आपको सीधे सीधे पता चल गई, 4 है, ठीक है ना। अब अपने को करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो एक्स ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस के, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो निकालना है। अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू आपको पता चल, अभी अभी बताया था मैं, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 54 है, चलो 54 है। बीटा की वैल्यू चाहिए आपको, बीटा, बीटा मतलब एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। अच्छा, के की वैल्यू आपको पता चल गया 4 है, ठीक है ना, के की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब देखो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सोचो बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से निकलेगी, क्योंकि आर बराबर क्या, गामा बराबर के होता है, के की वैल्यू 4 आ गया, तो 12, 4 तेई 12, यहां पर रख दोगे ना, यहां पर के की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 तेई 12, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बीटा, यहाँ देखो के की वैल्यू 4 रख दिया, तो 4 तेई 12, और बीटा की वैल्यू 24 में से 12 गया 12, 30 प्लस 12, बस इसको ऐड कर दो, 54 4 58 और 12 58, 10 68, 2 70, 70 बच्चे हैं स्कूल में, यही इसीलिए मैं बोला इतना आसान नहीं है। देखो 70 बच्चे थे, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, 70 बच्चे थे।
कैसे मैं निकाला, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी थी मुझे, y प्लस एक्स प्लस के, वाई प्लस एक्स प्लस के की वैल्यू 10 आ गई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखा कि बीटा प्लस 3 गामा, बीटा प्लस 3 गामा की वैल्यू मैं देखा कि जब x प्लस वाई प्लस के बराबर 10 आ गया, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस के बराबर 14 है, तो यहाँ पर वो वैल्यू k की वैल्यू 4 निकाले, k की वैल्यू 4 निकाले, k का मतलब क्या होता है गामा, यहाँ पर गामा बराबर 4 रखा तो 12 आ गया, तो 24 माइनस 12 आ गया, यहाँ पर ऐड कर दिया 70 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से सब आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न ट्रम्पेट एंड गिटार, ट्रम्पेट एंड गिटार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन, ट्रम्पेट एंड गिटार, ट्रम्पेट एंड गिटार, ट्रम्पेट एंड गिटार क्या है, ट्रम्पेट और गिटार सीखते हैं बट नॉट वायलिन, वायलिन नहीं सीखते हैं। ट्रम्पेट एंड गिटार मतलब ये वाला पोर्शन बताना है खाली, ट्रम्पेट एंड गिटार बट नॉट वायलिन, सिर्फ इतना बताना है। ठीक है, तो कैसे बताओगे आप, बताओ, सोचो। ये तो आपको पता चल गया k का मतलब 4 है, तो ये टोटल 10 है, तो मतलब ये कितना होगा, सिर्फ 6 होगा ना, 10 माइनस 4 बराबर 6, 6 आ गया कि नहीं। ये टोटल 10 है और ये 4 है, तो यहाँ की वैल्यू क्या है, यहाँ की वैल्यू आपकी बात 10 माइनस 4 6 हो गई, आ तो गया आंसर। ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहले बना लेते हैं। टोटल 180 स्टूडेंट हैं क्लास में, 7 स्टूडेंट फेल हो गए इन द 3 सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में 7 स्टूडेंट फेल हो गए, और सब्जेक्ट कौन सा था, फिजिक्स था, फिजिक्स में तो ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं, केमिस्ट्री था और मैथ था। ठीक है ना, 7 स्टूडेंट जो तीनों में फेल होते हैं, तीनों में फेल होने वाले कितने हैं, तीनों में फेल होने वाले कितने हैं, 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाले 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में कितने लोग फेल होने वाले हैं, 7 लोग 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है, अब देखो 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाले, तीनों में फेल होने वाले कितने, 7 है। अब क्या बोल रहा है कि ओनली 144 स्टूडेंट पास इन वन सब्जेक्ट, 144 इन वन सब्जेक्ट में, मतलब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 144 है, लिखा भी है, ओनली 144 स्टूडेंट पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी में पास होने वाले कितने, 144 हैं। और एंड 21 स्टूडेंट पास इन ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली 2 का मतलब ओनली टू देखो ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस जेड कितना है, 21 लोग एक्स वाई, ओनली 2 है ना, ओनली 2, तो ये देखो अगर ये पी एंड सी बोल देता, फिजिक्स और केमिस्ट्री बोल देता, तो ये पूरा एक्स प्लस के आ जाता, जैसे केमिस्ट्री एंड मैथ बोल देता तो क्या आता, y प्लस के आता, लेकिन अगर ऐसे बोलता केमिस्ट्री एंड मैथ बट नॉट फिजिक्स, तो सिर्फ y आता, क्योंकि ये x होता है, y होता है, z होता है, और ये सबसे बीच वाला जो होता है क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है k होता है। बस सॉल्व कर दो आप, x y z की वैल्यू 21 आ गई। अब क्या आपसे पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में कितने पास है, तो जाहिर सी बात है एक सब्जेक्ट में पास होने वाला तो फेल ही, 2 सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में पास होने वाला तो भी एक सब्जेक्ट में फेल है, और 3 सब्जेक्ट में पास होने वाला, 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाला भी फेल है, तो बचा कौन, बचा वही ना जो सिर्फ तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ होगा। तो बस जोड़ दो, 180 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 144 माइनस करना है, प्लस 21 माइनस करना है, क्योंकि 144 तो एक सब्जेक्ट में पास हुए ना, तो 2 सब्जेक्ट तो फेल है ना, और 21 वाले जो है 2 सब्जेक्ट में पास हुए फिर भी तो एक सब्जेक्ट में फेल है, तो फेल ही हो गए, लेकिन आपको बताना कि तीनों में पास होने वाले, प्लस 7, ये तो तीनों में फेल है, तो जोड़ दो इसको, 144
7 1 8 4 12, 7 1 8 4 12, 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6 1 7, सॉरी 4 2 6 1 7, 7 और 4 2 6 1 7, 1 172, ठीक है ना। 172 लोग जो है वो फेल हैं, कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल है, माइनस कर दो तो कितना, 8 लोग जो है 8 लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। देखो ध्यान से, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सब्जेक्ट में पास होने वाला भी फेल है, 2 सब्जेक्ट में पास होने वाला भी फेल है, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाला भी फेल है, तो बचा कौन, बचा तो वही है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। कितने लोग पास हुए, 8 लोग, बस हो गया। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, तो कम से कम 2 वाले में कितने लोग पास हैं, देखो कम से कम 2, 21 तो ये हो गया, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3, तो 21 तो ये हो गया, कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 3, 8 है, 21 8 29 लोग, ठीक है। तीसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट, एट मोस्ट 2 बट एटलीस्ट इन 1 सब्जेक्ट, एट मोस्ट 2 ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1, तो ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1। अब सोचो, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3 का आंसर यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वाला, सी वाला, क्या ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम 1, तो 144 तो यही हुआ, कम से कम 1 में पास वाले, ज्यादा ज्यादा 2 वाले में पास, बस सॉल्व कर दो। 4 1 5 4 2 6, 165 लोग जो हैं एटमोस्ट 2 और एटलीस्ट 1 में पास हैं, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये 2 वेन डायग्राम 3 वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, थोड़ा अच्छे लेवल के, मैंने इससे भी टफ क्वेश्चन है, हालांकि इतना अभी सफिशियंट आपके लिए, अभी इसी के अगर आपको समझ में ना आए तो प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन इसको करने से पहले जो मैं शुरुआत के 2 या 3 मिनट का मैं बताया था आपको कि बेसिक क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, वो आप समझना, तभी ये क्वेश्चन आपसे लग पाएगा, तो आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगर ये सेशन थोड़ा आपको टफ लगा होगा आज, उतना मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा टफ लगोगे, क्वेश्चन उतने नॉर्मल नहीं थे, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को इस चैनल को सेंड करें, फॉरवर्ड करें, ठीक है, ताकि इस एग्जाम सिविल एकेडमी की रीच दूर दूर तक हो सके। ठीक है, थैंक यू।